से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हर एपिसोड में हम गीता के सत्य सार को एक नए परिवेश में देखने का प्रयास करते हैं। जो चीजें हम सुनते आए हैं, जिन चीजों को हम पढ़ते आए हैं, क्या उसका कोई नया अर्थ हो सकता है? क्या उस अर्थ को हम सही तरीके से समझते हैं? इस पर हमारा चिंतन चलता है। और भगवत गीता के सत्य सार को समझने से बातें कितनी स्पष्ट हो जाती हैं, धारणा योग्य हो जाती हैं। उन चीजों पर हमारे हर एपिसोड में एक प्रयास रहते हैं कि हम ऐसी कोशिशों को आपके सामने साझा करें। आज भी कुछ ऐसे ही प्रयास करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। जब कल्प के आदि के समय के बारे में बात की जाती है या सृष्टि कब शुरू हुई इसके बारे में बात की जाती है तो लोग अनेक मान्यताएं रखते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है। गीता में ये कहा गया है कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ रचा, और फिर ये जो बात सुनते हैं हम, तो उसके आधार पर हमें लगता है कि हाँ, ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता के रूप में भी हम देखते हैं। ये भी बात देखने को मिलती है कि ब्रह्मा की दिन और ब्रह्मा की रात्रि के बारे में भी गायन आता है, और ये सब माना जाता है कि ब्रह्मा का दिन 1000 चतुर्युगी के बराबर है। अब यहाँ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की बात आ जाती है तो ये चीजें सिर के ऊपर से चली जाने लगती हैं। तो ये प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा संभव है कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात एक चतुर्युगी के अंदर ही नहीं आ जाती? यानी जैसे को वैसा मान ले, जो इस गीता में लिखा है उसको सत्यवचन महाराज कर दें, फिर तो किसी का ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा। क्योंकि वो कहते हैं ब्रह्मा सृष्टि कर चेता, बहुत लंबी चौड़ी बात हमारी बुद्धि से बाहर की है। तो किसी ने लिख दिया कि ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युगी के बराबर है। अब दूसरी तरफ ये भी लिखा हुआ कि कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा। तो कल्प चतुर्युगी को ही कहते हैं, 4 युगों को मिलाकर। अब प्रश्न ये पैदा होता है, अगर कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा और नेक्स्ट कल्प के आदि में फिर ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा, तो चतुर्युगी के अंदर ही, चतुर्युगी की आदि में ही ब्रह्मा का दिन होना चाहिए। फिर एक दिन में 1000 चतुर्युगी कहाँ से आ गई? ये तो वाकई सोचने की बात है, ये संभव ही नहीं। ये जो चीजें हम लिखी हुई देखते हैं तो बहुत बार हम इनकी फेस वैल्यू पे इन चीजों को मान लेते हैं कि चलो ये हमारी समझ से बाहर है। और आज जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, जब इन चीजों को हम सही तरीके से समझने के प्रयास कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि क्या ये ऐसा रिमोटली भी पॉसिबल है? क्या ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन या हमारे लॉजिक के हिसाब से फिट बैठता है? आज भी लोग कहते हैं कि भगवान ने गीता 5000 वर्ष पहले सुनाई थी। आज भी कहते हैं, अगर भगवान ने गीता 5000 वर्ष पहले सुनाई थी और कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने ही ज्ञान यज्ञ रचा था, तो 1000 वर्ष के अंदर ही अंदर वो ब्रह्मा जी का दिन और रात पूरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो ये वास्तव में ऐसी बातें लिखने से बियॉन्ड ह्यूमन कंसेप्शन जो भगवान ने सच्ची गीता सुनाई थी वो लुप्त हो गई। क्योंकि गीता की सर्व महत्वपूर्ण बात है समय, कि भगवान ने किस समय सुनाई, वही समय धर्म ग्लानि का है। भगवान ने कहा हुआ और मैं फिर आऊंगा, इस हिसाब से तो आप देखिए कि भगवान का नेक्स्ट अवतरण कब होगा। अगर ब्रह्मा का 1000 चतुर्युगी के बराबर है तो भगवान का नेक्स्ट अवतरण कब होगा? और स्थिति क्या है? धर्म ग्लानि आज अति को पहुंच चुकी है। जैसे आप ये बात कहते हैं, ये भी चीज शास्त्रों में सुनने को मिलती है। लोग कहते हैं कि चतुर्युगी के एक कल्प की आयु लाखों वर्ष है। जब लाखों वर्ष कह देते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे इतना बड़ा समय है, इतना बड़ा स्केल है इस चीज का, तो उसके हिसाब से देखते हैं तो फिर तो धर्मग्लानि और कितनी बढ़ेगी।
क्योंकि आज जिस युग में हम लोग रहते हैं, जो हमारे आसपास की परिस्थितियां देखते हैं, वहां हमें लगता है ये बहुत ही विकराल परिस्थितियां हैं, मनुष्य में बहुत ज्यादा अधर्म हो गया है। और वहीं हम विश्व की जनसंख्या को देखते हैं तो भी मतलब हमें लगता है कि नहीं, सारी देश की सरकारें यही प्रयास कर रही हैं कि इस आबादी को रोक लिया जाए। तो फिर अगर लाखों वर्ष पड़े हैं तो फिर क्या हो सकता है? यानी चतुर्युगी भी अगर लाखों वर्ष की हो गई और फिर 1000 चतुर्युगी एक ब्रह्मा के दिन के बराबर हो गई तो एस्ट्रोनॉमिकल फिगर हो गया, फिर तो कोई सार ही नहीं निकलता। गीता पढ़ने का या गीता ज्ञान को जानने का समय ही व्यक्ति पोस्टपोन करता जाएगा कि अभी तो भाई इतना समय पड़ा है। लेकिन अगर आप डिग्रेडेशन की स्पीड को देखें, यानी हमारे जीते जी कितना डिग्रेडेशन हुआ है, 100 साल के अंदर कितना हुआ है, 1000 साल में तो पूरा ही डिग्रेडेशन हो गया। इतिहासकार बताते हैं कि 2500 वर्ष पहले के करीब घरों में ताले नहीं लगते थे, दरवाजे ही नहीं होते थे, चोर का सवाल नहीं पैदा होता था। आज डबल लॉक ट्रिपल लॉक रखते हैं, बैंक के लॉकर में पैसा रखते हैं, वो भी निकल जाता है। तो कहने का भाव ये है, पॉपुलेशन ग्रोथ की जो स्पीड है उसको आप रिग्रेस करें। आज जितनी जनसंख्या है, स्पीड बढ़ती जा रही है, तो कितने के वर्ष तक ये आद हुआ होगा इसका पॉपुलेशन। और डिग्रेडेशन वैल्यूज की बात करें तो भी इतनी तेजी से होती है, तो फिर लाखों वर्ष की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये बात, और जिस हालत में आज हम हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो लोग अक्सर ये बातें कहते हैं कि पहले समय अच्छा था, आज वैसा समय नहीं है। पहले चीजों के मूल्यों के बारे में भी जब बात करते हैं, धर्म ग्लानि की ही जब बात करते हैं, तो कहते हैं कि नहीं, हमारा जमाना आज के मुकाबले बहुत अच्छा था। हर प्रकार से पॉल्यूशन देख लो, चीजों की प्योरिटी देख लो, सब चीज को आप देखेंगे, मनुष्यों के जीवन को देख लो, इतना संघर्षमय, इतना कॉम्प्लेक्स लाइफ नहीं था कि बिना ही वजह हर व्यक्ति टेंशन में है। उसके वातावरण का प्रभाव इतना है। और स्थिति देखे ना, अब देखिए परमाणु शस्त्र बना रहे हैं। अब ये अगर आयु लाखों वर्ष तक ले जाएंगे, अभी भी कहते हैं कि कलयुग को 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो जिस हिसाब से परमाणु शस्त्र बन रहे हैं, अब तो यानी पीस कीपिंग का खर्चा ज्यादा है, वॉर का कम है। एक बार युद्ध कर डालो, उसकी बजाय हर वक्त ध्यान रखो 24 घंटे कि दूसरा कुछ कर ना दे। तो सेकंड तक बात आ गई, मिनटों तक बात आ गई है विनाश की। और प्राकृतिक आपदाएं देखिए कैसी हैं, लोगों का दुनिया के अंदर आज जीवन कैसा है। यानी ऐसा सिस्टम है कि जो अच्छे लोग हैं वो घटते जा रहे हैं और खराब कंडीशन वाले बढ़ते जा रहे हैं। थोड़े से गिनती के लोग ही अच्छे गिने जाते हैं आज के जमाने में। बिल्कुल। और वो भी ऐसी खराब दुनिया में रहकर अपने अच्छाई को प्रकट ही नहीं कर सकते, गले तक उनकी सच आके रुक जाता है। तो कहाँ तक ये होगा? तो इसलिए इसी कारण से ये जो गीता शास्त्र में ऐसी बातें लिख दी गई हैं, मनुष्यों ने भगवान से भी ज्यादा अक्लमंदी करने की कोशिश की है। परमात्मा को तो सत्य पता है। पहली बात, जिसको सत्य पता है वही सत्य बताएगा, और जिस समय बताएगा वही सत्य का समय होगा। और अब तो कहा ही जाता है झूठ सच की कहते रत्ती भी नहीं, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो ऐसी दुनिया में सत्य कहाँ से आ गया? तो झूठ तो फिर जो होता है वो लीप्स एंड बाउंड से होता है। इस कारण से ही गीता का सार ही खत्म हो गया ऐसी बातें कहने से। जैसे आप ये बात कहते हैं तो ये पता चलता है कि मनुष्य भगवान से भी ज्यादा अपने आप को बुद्धिमान मान लेता है। आप ये बात कह रहे थे। तो ऐसे में जो परमात्मा द्वारा फिर से गीता ज्ञान सुनाया जाता है, उस सच्चे गीता सार के आधार पर सृष्टि की आयु कितनी है, कल्प की आयु कितनी है, और एक एक युग की आयु कितनी है उसमें? अब देखिए ना, पहली बात है सृष्टि की आयु कितनी है। तो ये कहते हैं सब कि आज से 5000 साल पहले गीता सुनाई गई थी। ये भी आप देख सकते हैं कि जितने विश्व के 4 मुख्य धर्म है
वो लगभग 2500 में ही पैदा हुए और इतने बढ़ गए। एक वृक्ष का एग्जाम्पल लें, गीता में लिया गया वृक्ष का एग्जाम्पल, तो आधे टाइम में इतनी शाखाएं हो गई हैं 2500 में, और ज्यादा उसका तना कितना पुराना होगा, 2500 और जोड़ लीजिए। और वो मिलता है इस बात से कि 5000 साल पहले भगवान ने गीता सुनाई थी। क्या अब वही परिस्थितियां नहीं हैं कि भगवान के गीता सुनाने का समय हो? सारी परिस्थितियां ये संकेत करती हैं विनाश की तैयारी भी जोर से हो रही है, और मनुष्य भगवान को भी जोर से पुकार रहे हैं। जितने उन्होंने धर्म बनाए हैं वो कारगर नहीं है, वो लागू ही नहीं होते हैं। इसलिए 5000 भगवान ने जब गीता सुनाई, खुद कहते मैं आके सुनाता हूँ, तो उन्होंने सत्य सार यही बताया कि कल्प जो है चतुर्युगी, ये 5000 वर्ष में ही पूरी हो जाती है। दूसरी बात, 4 युग है उसमें, तो चारों युग बराबर हैं। कोई वजह नहीं कि एक युग बड़ा हो जाए दूसरा युग छोटा हो जाए, और इसका सिंबल स्वस्तिका के रूप में दिखाया गया है। बिल्कुल। तो स्वस्तिका के ऊपर आप एक चक्कर बना दें, साइकिल बना दें और उसको सर्कल बना दें, तो आप देखेंगे कि चतुर्युगी जो है बराबर बराबर 4 युगों में ये चक्कर पूरा होता है। जैसे घड़ी को सामने लाएं तो घड़ी में भी क्या होता है, 4 हिस्से होते हैं, 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे और 12 बजे। तो ऐसा तो नहीं होता कि पहला हिस्सा बहुत लंबा हो जाता है, उससे तो सिस्टम ही बिगड़ जाएगा, रीजन ही नहीं है कोई उसका। जी, तो ये तो इस सिंपल लॉजिक से जब हम चीज़ों को समझते हैं तो पता चलता है कि परमात्मा इन चीज़ों को कितना स्पष्ट करके समझाते हैं। बट जैसे आपने ये बात पहले भी कही कि मनुष्य अपनी बुद्धिमत्ता से इन चीज़ों को अपनी विवेचना के अनुसार लिखते हैं। नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि सब कुंभकर्ण की निद्रा में सो गए कि भाई 40,000 वर्ष तो कलयुग नहीं चलना है, तो डू इन रोम एज रोमन्स डू, खूब कलयुगी व्यवहार करो, 40,000 वर्ष के बाद देखेंगे। और वो तो 40,000 है, यहाँ तो जो एक दिन ब्रह्मा का बताया गया है, तो नेक्स्ट ब्रह्मा का दिन इस हिसाब से कब आएगा। और वास्तव में हुआ क्या है कि भगवान के जो सत्य सार बताया गया उसकी गहराई को ना जान करके उसमें ट्विस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं सतयुग में जो आयु है मनुष्य की वो कलयुग से 4 गुना है, द्वापर से 2 गुना है, त्रेता से 3 गुना है। अर्थात युग की आयु उतनी ही है, लेकिन क्योंकि सतो प्रधान है तो मनुष्य की आयु या देवता की आयु आज के व्यक्ति की एवरेज आयु से 4 गुना है। भाव उसका ये है, उसको उन्होंने युग की आयु कोई बढ़ा दिया। युग में मानव की आयु कम ज्यादा होती है क्योंकि सतोगुणी युग में और आयु ज्यादा होगी, तमोगुणी में सबसे कम होगी, रजोगुणी में बीच की होगी। उस हिसाब से भगवान ने समझाया था कि देखो भाई, जब सतो होता तो रजो नहीं होता, रजो होता तो तमो नहीं होता, तमो होता तो सतो नहीं होता। जिस युग में आप जी रहे हैं उसमें मनुष्य की एवरेज एज युग के गुण की प्रधानता के अनुसार कम ज्यादा होती है। वो कहा था, इन्होंने उसको युग की आयु से जोड़ दिया है। बट कभी कभार ये भी ऐसा हो जाता है कि मनुष्यों को लगता है कि एक क्यूरियोसिटी के हिसाब से देखा जाए कि इतना सिंपल कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ही महान होना चाहिए, क्योंकि पूरी सृष्टि की बात हो रही है तो ये बहुत ही बड़ा स्केल होना चाहिए, ऐसा भी तर्क दिया जाता है। कहते हैं ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। तो सत्य इतना आसान होता है कि उसको मनुष्य जो सादगी वाला है, सिंपलिसिटी वाला है, क्लीन माइंड वाला है, क्लियर इंटेलेक्ट वाला है, वो तो उसको पकड़ लेता है। आप देखिए, सीधी बात है, भगवान आए, 2 सेनाएं दिखाई हैं, तो ज्यादा समझदार मनुष्य किस सेना में थे? जिनको उस समय के गिना जाता है आचार्य, द्रोणाचार्य, ये माने हुए नामी ग्रामी इंटेलेक्चुअल, कृपाचार्य। अच्छा, इधर 5 पांडव साधारण, जिनको दुनिया कुछ गिनती ही नहीं थी कि ये भी कुछ हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर नारी को क्या गिना गया है गीता में? उसकी तुलना किसके साथ की गई है? शूद्र के साथ, चमार के साथ,
अब भगवान कहता है कि मैंने शिव शक्ति बनाकर उनको उनके द्वारा ही गीता का प्रचार प्रसार किया, जिसका प्रूफ है नदियां, कि जो नदियां बनाई हैं मेमोरियल, ये ज्ञान गंगाएं हैं, चैतन्य देवियां हैं। तो भगवान ने पुरुषों का आधार क्यों नहीं लिया? क्योंकि पुरुष अपने आप को ज्यादा इंटेलेक्चुअल मानते रहे और ह्यूमन इंटेलेक्ट के हिसाब से आपस में कम्पीट भी करते रहे। कोई कहता है सन्यास अच्छा है, कोई कहता है गृहस्थ अच्छा है, कोई कहता है निराकार भगवान है, कोई कहता है साकार है, कोई निर्गुण है, कोई सगुण, कितनी बातें हैं। सत्य एक होता है या ज्यादा होते हैं? इससे पता लगता है इतने वो कंफ्यूज्ड हैं और समझते हैं कि हम सच हैं। जैसे अंधों ने हाथी देखा का एग्जाम्पल स्कूल में पढ़ाते हैं कि थे वो अंधे, झूठ भी नहीं बोल रहे थे। हम ये नहीं कह सकते कि कोई झूठ बोल रहा है, उनका अनुभूति ही ऐसी है। नेत्रहीन है, तीसरा ज्ञान का नेत्र नहीं है। अब भगवान ने अर्जुन को क्या कहा? पहले तो मैं तुझको दिव्य दृष्टि देता हूँ, तब तू मेरे विराट रूप को देख सकता है। तो दिव्य दृष्टि है नहीं, तो कोई हाथी की पूंछ पकड़ के कह रहा है रस्सी जैसा है, कोई टांग पकड़ के कह रहा है खंबे जैसा है, ये कान पकड़ के कह रहा है जैपनीज फैन जैसा है। झूठ तो नहीं बोल रहे, पर बेसिकली नेत्रहीन है। तो जब कहते हैं नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, जितना भी आज मार्ग चलता है जीवन में भगवान की याद का, वो प्रेयर का है। हे भगवान ऐसे कर दे, हे भगवान ऐसे, तो जाहिर कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं कि हम नहीं जानते, और फिर दावा भी कर रहे हैं कि हम जानते हैं। ये जो बात अभी सुनते हैं, इससे पता चलता है कि मनुष्य अपने अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर इन चीज़ों को समझने के प्रयास कर रहे हैं। उनके पास कंप्लीट पिक्चर नहीं है। हम अक्सर आजकल ये शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, लोग कहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स, आप एक ऊपर से पूरा बर्ड्स आई व्यू देखने की ज़रूरत है, तब पूरा चीज़ समझ में आता है। और जब तक हम उस चीज़ में लिपटे हुए हैं, जिन चीज़ों में हम एनग्रॉस्ड हैं, हम अपने ही पर्सपेक्टिव को सही मानने लगते हैं। भगवान कहता है, आज की दुनिया में कहते हैं जो परमात्मा को मानता है वो आस्तिक है। भगवान कहता है नहीं, जो परमात्मा को जानता है वो आस्तिक है। तो मानने वाले में तो क्या है कि जैसे कभी कभी गीता के भगवान अपनी भाषा में समझाने के लिए कह देते हैं, आज के मनुष्य ऑर्फन्स हैं, जिसका कोई धनी धोनी नहीं है। यानी जिसका कोई पिताजी जब होते हैं तो बच्चे सिस्टम में रहते हैं, पिताजी गए गायब हुए या गुम हो गए तो बच्चे लड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये स्थिति है। मानने वाले बहुत हैं, अच्छा भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। ये भी बात है, ऐसी स्थिति है। तो ये जो चीजें हम देखते हैं हमारे आसपास संसार में हो रहा है, इन सभी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग्स के कारण हम समय को भी नहीं पहचान पाते, उसकी वास्तविकता को भी नहीं पहचान पाते, और हमारी इस लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के कारण हम धर्मग्लानि हो या पॉपुलेशन हो, जो हमारे आसपास परिस्थितियां हैं, उन्हें हम देखते हुए इग्नोर करते चले जाते हैं। और परमात्मा अवतरित होकर पुनः यह ज्ञान देते हैं कि ये फिर से धर्मग्लानि का समय है, गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। और भी रोचक प्रश्न है करने के लिए, मगर समय इजाजत नहीं दे रहा है। आगे की कड़ियों में बातचीत को जारी रखेंगे। आज आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार में हमने गीता के आधार पर इस बात को समझा कि परमात्मा ये बताते हैं कि सृष्टि के परिवर्तन का समय कौन सा है। सृष्टि जो इतनी लंबी आयु हम मनुष्य समझते आए हैं, वास्तविकता में उतना नहीं है। कहीं न कहीं इसके चिन्ह जरूर हैं कि यादगार के रूप में हम कहते हैं कि गीता आज से 5000 वर्ष पहले सुनाई गई थी। ऐसे में पूरे सृष्टि के कल्प की आयु सिर्फ 5000 वर्ष की ही है, और फिर यह वही समय है जब गीता के ज्ञान को परमात्मा पुनः दे रहे हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।